चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्वार्क थ्योरी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर चल रहा है उसमें एक वीडियो के बारे में आवेश से संबंधित चर्चा किए हैं और बोले थे कि अगले बार जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जिस कण से बने होते हैं उसके बारे में यानी क्वार्क थ्योरी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वार्क थ्योरी क्या है। ठीक है, क्वार्क थ्योरी, क्वार्क सिद्धांत। ठीक है, कि क्वार्क सिद्धांत क्या है। क्वार्क सिद्धांत क्या कहता है? तो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो होते हैं ये किससे बने होते हैं। तो ये जिस कण से बने होते हैं वो कण विद्युतीय होता है और विद्युतीय कण जिनसे ये बने होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं क्या? क्वार्क। यानी क्वार्क सिद्धांत। क्वार्क सिद्धांत क्या है कि जो यह एक विद्युतीय कण होता है, विद्युतीय कण यानी एलिमेंट्रिकल पार्टिकल होता है जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन बने होते हैं। ठीक है, एवं अब चलते हैं कि इसके प्रकार पर। तो क्वार्क सिद्धांत जो है, तो क्वार्क सिद्धांत क्या है कि यह एक विद्युतीय कण होता है जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन बने होते हैं। ठीक है, अब ये क्वार्क दो प्रकार के होता है। क्वार्क का प्रकार एक होता है अप क्वार्क, दूसरा होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मान होता है, अप क्वार्क 2/3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जबकि डाउन क्वार्क -1/3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में कौन कौन क्वार्क से बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है यह 3 डाउन क्वार्क से बना होता है, 3 डाउन क्वार्क। ठीक है, यानी -1/3 इलेक्ट्रॉन, फिर -1/3 प्लस यहाँ पर -1/3 इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस यहाँ पर -1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी यहाँ से देखिए बाटा का जोड़ है। यह एक तरह से, वैसे तो फिजिक्स मैथमेटिक्स ही है, इसमें बाटा का जोड़ का कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ का एलसीएम लीजिए और यहाँ ऊपर एथी करिए और कटाइए, आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। तो यहाँ 3 3 3 है तो इसका मान कितना जाएगा नीचा 3, और यहाँ पर -1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन यानी -1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन यानी -3 इलेक्ट्रॉन अपन 3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? इलेक्ट्रॉन मिल गया। मतलब 3 डाउन क्वार्क से क्या बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन बने होते हैं। अब चलते हैं प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन 2 अप क्वार्क एवं 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। 2 अप क्वार्क प्लस में 1 डाउन क्वार्क। ठीक है, 2 अप क्वार्क को लिखते हैं और 1 डाउन क्वार्क को जोड़ते हैं तो हमें मिल जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, तो 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2/3 इलेक्ट्रॉन एवं माइनस में 1/3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ पर इसका तो -1/3 है ही, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसीलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस। फिर इनका एलसीएम लेंगे हम, तो कितना आएगा 3
3 से 3 भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पर भी सेम 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर माइनस में 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 1, यानी माइनस कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 2 4, 4 में से 1 गया, 3 इलेक्ट्रॉन बटे में 3 से 3 कट गया, बराबर में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या आया, माइनस ई, यहाँ पर आया प्लस ई। चूंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना प्लस में चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है माइनस में होता है, और प्रोटॉन पर चार्ज होता है कितना, प्लस में होता है। सेम चार्ज होता है, केवल प्लस माइनस दिखाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है, जबकि प्लस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन आया और यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन आया। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, प्रोटॉन है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन एक अप क्वार्क प्लस में 2 डाउन क्वार्क से बने होते हैं। ठीक है, अब एक अप क्वार्क के लिए 2/3 इलेक्ट्रॉन, प्लस में 2 डाउन क्वार्क यानी -1/3 इलेक्ट्रॉन, और फिर प्लस में -1/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हटाकर माइनस लिख दे रहे हैं। 3 3 के लिए 3, 2 1 1, मतलब यहाँ लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लिखेंगे -1 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन प्लस में और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में बटा में 3, तो 0/3 बराबर कितना होता है, 0। तो चूंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, 0, तो यहाँ पर आ गया, इलेक्ट्रॉन का भी आ गया, प्रोटॉन का भी आ गया, न्यूट्रॉन का भी आ गया। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था, क्वार्क सिद्धांत। ठीक है, जिसमें से आपको सिर्फ ये याद रख, ये तो ऐसे हम बाटा का जोड़ करके यहाँ पर दिखा दिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, न्यूट्रॉन आया। ठीक है, अगर याद रखना होगा तो बस ये याद रख दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन किससे बना होता है, तो 3 डाउन क्वार्क। प्रोटॉन किससे बना होता है, तो 2 अप क्वार्क प्लस में 1 डाउन क्वार्क। और न्यूट्रॉन किससे बना होता है, तो 1 अप क्वार्क प्लस में 2 डाउन क्वार्क। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को क्वार्क सिद्धांत के बारे में समझ में आ गया है। ठीक है, कि क्वार्क क्या है, कितने प्रकार के हैं, इसे कैसे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे बने होते हैं, प्रोटॉन एवं। अब हम पढ़ते हैं इसमें आवेशन की विधियां। ठीक है, कि आवेशन की विधियां यानी कैसे एक दूसरे पर आवेश ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, आवेशन की विधियां। ठीक है, आवेशन की विधियां तो 3 प्रकार की होती है ये। ठीक है, नंबर 1 घर्षण विधि। घर्षण विधि यानी फ्रिक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी 2 पदार्थ को लेकर जब हम रगड़ते हैं तो एक का आवेश दूसरे पर चल जाता है और दूसरे का आवेश इस पर आ जाता है। ठीक है, यानी रगड़ने से 2 पदार्थ के बीच रगड़ने पर आवेशों का इस पर से उस पर स्थानांतरण होना ही आवेश का घर्षण विधि कहलाता है। ठीक है, यानी इसमें लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक पदार्थ है कोई, ये भी कोई एक पदार्थ है, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाकर इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, रगड़ते हैं ऐसे, तो इस पर का आवेश इस पर और इस पर का आवेश इस पर हो जाता है। तो इसे प्रकार के विधि को आवेश का घर्षण विधि कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एक कांच की छड़ को रेशम की कपड़े से रगड़ते हैं, बहुत सारे किताबों में एग्जाम्पलों में ये मिलेगा कि ये कोई रेशम का कपड़ा है और एक कांच का छड़ है, ऐसे रगड़ते हैं तो कांच का छड़ क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, और रेशम की कपड़ा क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, और जब सूखी कंघी में हम सूखा बाल में अगर हम कंघी जब लगाते हैं
तो उसमें चों चों की आवाज आने लगती है। ठीक है, तो वहां पर बाल क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, और कंखी क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले मेथड पर, जो दूसरा है क्या, चालन विधि। चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर, यानी जिस पर कोई चार्ज ना हो, यानी जिस पर कोई चार्ज ना होने का मतलब क्या है कि यानी उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना प्लस और जितना माइनस दोनों बराबर है बॉडी पर, तो उसको हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। ठीक है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब किसी अनावेशित वस्तु को हम किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो उसी पर का चार्ज क्या कर देता है, प्राप्त कर लेता है सामने वाला बॉडी। ठीक है, तो इस प्रकार के विधि को क्या बोलते हैं, आवेशन की चालन विधि बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा है प्रेरण विधि, यानी इंडक्शन मेथड। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं, तो ये विपरीत प्रकार का आवेश ग्रहण कर लेता है। यानी प्लस को लाते हैं तो माइनस ग्रहण कर लेता है, और माइनस को लाते हैं तो प्लस का ग्रहण कर लेता है। यानी चालन विधि का उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ हमारे आवेशन की विधियां, घर्षण विधि क्या है, चालन विधि क्या है, और प्रेरण विधि क्या है, ये आशा है कि आप लोग सभी समझ गए होंगे, और लिखने के लिए आप अपने से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में लाते हैं, तो जब दोनों पदार्थों को रगड़ते हैं, तो उस पर जो आवेश का स्थानांतरण होता है उसे बोलते हैं आवेशन की घर्षण विधि। और इसमें क्या होता है कि किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में जब लाते हैं, तो वो क्या कर लेता है, वह सेम प्रकृति का आवेश ग्रहण कर लेता है सामने वाले के जैसा। और प्रेरण में इसका विपरीत, यदि किसी वस्तु को हम लाते हैं यानी आवेशित वस्तु को, तो वह विपरीत प्रकृति का आवेश ग्रहण कर लेता है, उसे बोलते हैं आवेश की प्रेरण विधि। ठीक है, अब चलते हैं एक और इसका संरक्षण सिद्धांत। संरक्षण सिद्धांत यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज थ्योरी। ठीक है, यानी यह जो संरक्षण सिद्धांत, इसके गुण बताए थे कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। ठीक है, यानी आवेश की न तो उत्पत्ति होती है और न ही नष्ट किया जाता है, केवल एक दूसरे पर क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। ऐसे कि इस पर बड़ी है तो इस पर का आवेश उस पर का उस पर, या उस पर का इस पर। ठीक है, ये आप आवेश संरक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे, तो ऊर्जा में आप वैसे ही बोलेंगे कि ऊर्जा की न तो उत्पत्ति होती है और न ही क्या होता है, नष्ट होता है। इसे आवेश का, इसे बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। उसी तरह से आवेश का भी है, यानी आवेश की न तो उत्पत्ति होती है और न ही नष्ट किया जाता है, अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, जैसे आप इसी एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे हम क्या बोलिए, रेशम की कपड़ा और कांच का छड़। ये कांच का छड़ है, ये कांच का छड़ है, ये कोई रेशम के कपड़े का टुकड़ा है। इस पर क्या करते हैं, इसको कांटेक्ट में लाते हैं और रगड़ते हैं, तो ये कांच की छड़ क्या हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है, और रेशम के टुकड़े पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, रगड़ने पर यानी इस पर जितना प्लस आवेश उस पर इतना माइनस आवेश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश 0, यानी जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव। ठीक है, तो ये है आवेश के संरक्षण सिद्धांत, जिसमें आवेश की न तो उत्पत्ति की जाती है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
प्रक्रिया को या क्रिया को हम बोलते हैं क्या, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े पहला टॉपिक क्वार्क थ्योरी, कंजर्वेशन थ्योरी और क्या आवेशन की विधियां यानी मेथड ऑफ चार्जेस। ठीक है, यानी 3 टॉपिक आज हम लोग पढ़े। तो आज के वीडियो को हम यहाँ समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में कुछ इसमें के आगे का पार्ट करेंगे, यानी जो आगे के टॉपिक होंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके।